कल मैंने एक वीडियो देखा और उसमें मैंने एक चीज़ नोट की। कल दीव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार रामजी भाई पारसमणि के होटल पे शायद कुछ डेमोलेशन की बातें हो रही थी और उनका डेमोलेशन किया जा रहा था। डेमोलेशन किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो या कांग्रेस के पार्टी का हो या हमारे समर्थकों का हो, मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करता। जहाँ तक बात रही लीगल इलीगल की, वो बात सेकंड थिंग है। ऐसे देखा जाए तो भारत में बहुत सारे जो कामकाज है, बांधकाम है, मकान है, दुकान है, बहुत सारे इलीगल होंगे और जिन्होंने परमिशन लेके भी बनाया है, अगर उसमें भी ढूंढो तो वो इलीगल कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। अब उसको किस प्रकार से हम देखते हैं वो अलग बात है। पर कल जो मैंने देखा वो रामजी भाई पारसमणि जो वरिष्ठ नागरिक है, उनके साथ अधिकारी जिस प्रकार से मिस बिहेवियर कर रहा था, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई के लायक नहीं है। वो वार्तालाप में बार बार कह रहा था कि मैंने सुना कि राक्षस और राक्षस राज, किसको कह रहा था वो राक्षस? क्या इस प्रकार से अधिकारी हमारे वरिष्ठ नागरिकों से बर्ताव करेंगे? और मुझे दुख होता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और दुख होता है भारतीय जनता पार्टी दमन दीव व दादरा नगर हवेली के नेताओं पर। जब यही प्रशासन ऐसे ही गुंडागिरी, दादागिरी सामान्य जनता के साथ करते हैं, तब वही भाजपाई ताली ठोक ठोक कर मजा लेते हैं और वो प्रशासक के कामगिरी का खंडन करने की जगह, विरोध करने की जगह वो उसका समर्थन करते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दमन दीव के जो और दादरा नगर के हवेली के हैं, वो बिना कारण के भी प्रशासक की चाटुकारिता में लिप्त हो जाते हैं और अमानवीय कार्य प्रशासन का, उसको भी वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं। बीच में तो एक धारा उन्होंने बहाई कि उमेश पटेल को जिन्होंने जिन्होंने सहयोग दिया है उनका मकान दुकान तोड़ा जाएगा। तो मैं कुछ बातें उनको कहना भी चाहता था कि पहले जब आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई थे तो उन पे नोटिस निकाले गए, उन पे एफआईआर किया गया। क्या दीपेश भाई ने उमेश पटेल को सहयोग दिया था? और आप मुझे बताइए, रामजी पारसमणि किसका समर्थक है? किस व्यक्ति ने दीव में पार्टी खड़ी की थी? आज भारतीय जनता पार्टी जो अगर दीव में मजबूत हुई है वो रामजी पारसमणि की देन नहीं है। मुझे दया आ रही थी रामजी पारसमणि के वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। वो बेचारे भाग रहे थे इधर उधर और अधिकारी लिटरली उसको दबा रहा है, धमका रहा है। आप इलीगल कार्यवाही पे अगर आप कोई प्रशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं तो आप करें, मगर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऐसे ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आप कौन होते हैं? एक मामूली सा डिप्टी कलेक्टर, एक दानिश हमारे लोगों के साथ इतना निम्न कक्षा का बर्ताव करे और हम लोग बर्दाश्त करें। मगर क्या करें, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चाटुकारिता से लिप काका 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 प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तो जूते तो चाटी दिए, उनके तलवे चाट दिए और वो तलवे चाट चाट के तलवे अब तो वो साफ हो गए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी दमन दीव दादरा नगर हवेली के नेताओं को कि उमेश पटेल ने हरामखोर बोला था तो सब लेटर लिख लिख के कंप्लेन करने निकले, एफआईआर करने निकले। अब वो राक्षस बोला है, उसके लिए आप लोग क्या करोगे? क्या उसके लिए भी आप लोग कंप्लेन करने जाओगे? कब सुधरोगे? ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल किसी का सगा नहीं है, वो अपना मतलब का व्यक्ति है। अब तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल करेगा और हम एक दूसरे को लड़ाएगा। अभी भी वक्त आया है। मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा के समर्थक है तो भाजपा का समर्थन मत करो, या आप कांग्रेस के समर्थक है तो कांग्रेस का समर्थन मत करो। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि पार्टी का समर्थक बनो, सेवक बनो, रक्षक बनो, मगर एक प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जो हमारा नौकर है उसका आप सेवक मत बनो, उनके चाटुकार मत बनो, उनके नौकर मत बनो, उनके रक्षक मत बनो। हमारी आपसी लड़ाई होगी, हमारे आपसी मतभेद होंगे, हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारी कौन सी लड़ाई है?
हमारे कौन से मतभेद है, मगर हमारी आपसी मतभेद का फ़ायदा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को मत उठाने दो। उनकी वजह से आज प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वजह से पूरा प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर आहत है, दुखी है, पीड़ित है, शोषित है। वैसे में आप लोग हमारी एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बार बार आप मजबूत करते हो। तो मुझे संवेदना है, सिंपैथी है मुझे पारस मणि से कि ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, दुख होता है मुझे। हमारे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी चाटुकारिता कर ले, मगर आप लोगों को इतिहास देख लीजिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का। आप 99 काम सही करोगे, अगर एक काम उसके मन का नहीं किया तो आपकी तुरंत वो बर्बादी के कारण बनाएगा। और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल किसी का व्यक्ति नहीं है, वो महाकरप्ट और महाधूत इंसान है जो आप लोगों को बर्बाद कर देगा। और प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, आपको भी बर्बाद कर देगा। बस यही कहना है, अभी भी जागृत बने और इस चुनाव में जो भी ग्राम पंचायत स्वराज्य पंचायत है उसमें आप बिना पक्षपात के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को मजा सिखाए और उनके द्वारा थोपे गए कैंडिडेट को बिल्कुल ना जिताए। धन्यवाद।